नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मंत्रा पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आई हूं जो आपके जीवन के हर हिस्से को छू लेगी। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नया चश्मा है। इसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, यानी अभी की ताकत, शक्ति। इसे लिखा है एक महान आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टॉले ने। दोस्तों, सोचिए जरा, हम सबकी जिंदगी भागदौड़ से भरी हुई है। सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, दिमाग में हजारों फिक्र होती है। आज का काम कैसे पूरा होगा, कल की मीटिंग में क्या होगा, भविष्य में क्या मिलेगा, अगर ये नहीं हुआ तो। और जब हम थक जाते हैं तो दिमाग हमें पीछे ले जाता है। काश मैंने वो फैसला अलग लिया होता, काश वो गलती ना होती, अगर अतीत वैसा होता तो आज मैं कहाँ होता। हम या तो भविष्य के डर में या अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में वर्तमान को जीते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका दिमाग दिन भर बस भागता ही रहता है। सुबह ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में फंसे हैं, लेकिन मन सोच रहा है आज प्रेजेंटेशन में क्या होगा। रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन पीछे चला जाता है। काश मैंने वो 10 साल पहले गलती ना की होती तो आज मैं कहीं और होता। और इसी भागदौड़ में जो असली जीवन है, जो अभी है, वो हमसे छूट जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, और यही भूल हमें इस किताब से समझनी है। यही सवाल द पावर ऑफ नाउ उठाती है, और इसका जवाब इतना गहरा है कि अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, पहले लेखक की कहानी सुनिए। एकहार्ट टॉले का जीवन आसान नहीं था। वो अवसाद और दुख में जी रहे थे। एक रात जब वे टूट चुके थे, उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं अब अपने साथ और नहीं जी सकता। सोचिए जरा, जब इंसान खुद से ऐसा कहे तो वह किस हाल में होगा। वे अवसाद, अकेलापन और गहरे दुख से गुजरे। उनकी जिंदगी में खुशी जैसे गुम हो चुकी थी। उन्होंने खुद से कहा, मैं अब अपने साथ और नहीं जी सकता। दोस्तों, जरा सोचिए यह वाक्य कितना गहरा है। मैं अपने साथ नहीं जी सकता। यहाँ मैं कौन है और अपने साथ कौन है? क्या ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं? लेकिन उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ, उन्हीं पलों में उनके भीतर कुछ टूटा और साथ ही कुछ नया जन्मा। अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो क्या मेरे भीतर दो लोग हैं, एक मैं और एक मेरा मन। बस यही सोच उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ। मन की सारी आवाजें थम गई, सारा डर और सारा बोझ मिट गया। उन्होंने अचानक एक गहरी शांति को महसूस किया, मानो दिमाग की सारी आवाजें थम गई हों। सारा डर, सारा दुख, सारा भारीपन बस गायब हो गया हो। वह रात उनकी आध्यात्मिक जागृति की रात थी, और उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव को किताब के रूप में दुनिया से बांटा। यही किताब है द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा टूटना ही हमारी सबसे बड़ी जागृति बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी कैद की, मन और अहंकार। मान लीजिए एक आदमी है, राजेश। उसके पास अच्छी नौकरी है, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन हमेशा कहता है कि अगर प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर बॉस नाराज हो गए तो। भाइयों, क्या आपने भी ये महसूस किया है? काम करते समय मन हमेशा भविष्य की चिंता करता है। एक और उदाहरण है संजय। वह अपने दोस्तों को देखता है, किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने बड़ा घर बनाया। तुरंत मन कहता है, देखो तुम पीछे रह गए। यही है अहंकार। अहंकार हमेशा तुलना में डालता है, कभी दूसरों से आगे निकलने की लालसा, कभी पिछड़ने का डर। पर सच्चाई ये है कि यह सब मन का खेल है। मन हमें अतीत और भविष्य में उलझाकर वर्तमान से दूर कर देता है। टॉले कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा मन है। मन यानी लगातार चलने वाले विचार।
और इन विचारों के पीछे छुपा हुआ है हमारा अहंकार। अहंकार हमें हमेशा कहता है तुम्हें और चाहिए, तुम अभी अधूरे हो, तुम्हारी तुलना दूसरों से करनी है, अगर भविष्य ऐसा ना हुआ तो तुम असफल हो जाओगे। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी रात को सोते समय भी दिमाग रुकता नहीं। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की, कभी पैसे की, दिमाग बस भागता ही रहता है। और नतीजा क्या होता है? हर वर्तमान के आनंद को खो देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन दिमाग में नौकरी की फिक्र चल रही है, तो क्या आप वास्तव में उस पल को जी पाए? नहीं, क्योंकि आपका मन कहीं और है। यानी हम यहाँ होते हैं पर जीते कहीं और हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। अब आइए समझते हैं द पावर ऑफ नाउ का असली संदेश। एक बार एक यात्री ने साधु से पूछा, गुरुजी मुझे शांति चाहिए, कृपया बताइए कि शांति कहाँ मिलेगी? साधु ने कहा, शांति ना अतीत में है ना भविष्य में, शांति केवल इसी क्षण में है। दोस्तों, यही सच्चाई है। अतीत बस एक स्मृति है, भविष्य बस एक कल्पना है, जीवन केवल अभी है। मैं चाहती हूँ कि आप भी एक पल को रुकें, गहरी सांस लें, महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों को छू रही है, महसूस करें कि आप जीवित हैं। दोस्तों, जब हम वर्तमान में जीते हैं तो तनाव, चिंता, डर सब पिघल जाते हैं। टॉले कहते हैं कि सच्ची मुक्ति केवल अभी में है। अतीत सिर्फ एक याद है और भविष्य सिर्फ एक कल्पना। सच्चाई ये है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी एक छोटा सा अभ्यास करें। बस अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में जा रही है। महसूस करें कि आप जिंदा हैं। यही है अब की शक्ति। जब हम पूरे ध्यान से अभी को जीते हैं तो सारा तनाव, सारी चिंता सब अपने आप पिघल जाती है। सोचिए, अगर हम केवल वर्तमान पर टिक जाएं तो अतीत का पछतावा हमें छू भी नहीं सकता, भविष्य का डर हमें दबा ही नहीं सकता। यही है इस किताब का मूल संदेश। जीवन को मत खोजो, जीवन पहले से ही यहाँ है। दोस्तों, जिंदगी में दर्द सबको मिलता है, लेकिन टॉले कहते हैं कि दर्द असल में परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि उन्हें ना स्वीकारने से आता है। मान लीजिए अरविंद की नौकरी चली गई। पहले तो वह सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, वह दुख में डूब जाता है। लेकिन जब उसने इसे स्वीकार किया तो उसने नया रास्ता ढूंढा। उसने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे वह पहले से भी बेहतर करने लगा। दोस्तों, यही है स्वीकार्यता की शक्ति। जब हम कहते हैं कि हाँ, जो है वही सच है, तो भीतर शांति आती है। विरोध करने से दुख और गहरा होता है। हम सबके जीवन में दर्द है, लेकिन टॉले कहते हैं हमारा असली दर्द परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि उन्हें ना स्वीकारने से आता है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई। अगर वह इस सच्चाई को स्वीकार ले तो धीरे धीरे नए अवसर सामने आएंगे। पर अगर वह विरोध करता रहे, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो वह और गहरे दुख में डूब जाएगा। याद रखिए, स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना शक्ति है। क्योंकि जब आप वर्तमान को हाँ कहते हैं तो आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जागृति की। टॉले कहते हैं कि जब हम अभी में जीना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर एक नया आयाम खुलता है। हम यह समझने लगते हैं कि हम अपने विचार नहीं। सोचिए, अगर आप दुखी हैं और अचानक यह महसूस करें कि मैं दुख को देख रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ आप दुखी नहीं हैं, आप दुख के साक्षी हैं। यही साक्षी भाव ही आध्यात्मिक जागृति है। और जब यह जागृति आती है तो जीवन बदल जाता है। फिर बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप भीतर से शांत रहते हैं। एक बार आदमी ने एक दर्पण देखा। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। वह बोला, दर्पण गंदा है। किसी ने कहा, दर्पण गंदा नहीं, उस पर धूल जमी है। जब उसने धूल पोंछी तो चेहरा साफ दिखाई देने लगा।
दोस्तों, हमारा मन भी ऐसा ही है। विचारों की धूल उस पर जम जाती है, लेकिन जब हम अभी में जीना सीखते हैं तो वह धूल हटने लगती है और हम समझते हैं कि हम विचार नहीं हैं, हम उनके साक्षी हैं। यही है आध्यात्मिक जागृति। पॉज एंड ब्रीथ। दिन में कई बार रुक रुक कर गहरी सांस लें और कहें, मैं यहाँ हूँ। छोटे छोटे अभ्यास ही बड़ी जागृति की शुरुआत बनते हैं। अब सवाल है कि इसे जीवन में कैसे उतारें। रोज 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठें और सांस देखें। चलते समय जागरूकता, कदमों की आवाज़, ज़मीन का स्पर्श महसूस करें। खाना खाते समय केवल खाने के स्वाद पर ध्यान दें, मोबाइल ना देखें। पॉज करें, दिन में कई बार रुकें और कहें, मैं यहाँ हूँ। एक कहानी है, पिता और बेटा। एक पिता रोज बेटे के साथ खेलता था, लेकिन दिमाग नौकरी की चिंता में उलझा रहता था। बेटा बोला, पापा आप मेरे साथ हो भी, फिर भी जैसे कहीं और हो। उस दिन पिता को एहसास हुआ कि शरीर यहाँ है पर मन कहीं और तभी उसने अभी में जीना सीखा। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि जीवन कोई आने वाली चीज नहीं है, जीवन कल में नहीं छुपा है, जीवन अभी है। जीवन कोई भविष्य का सपना नहीं है, जीवन कोई अतीत की कहानी नहीं है, जीवन अभी है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के बाद अपने जीवन छोटे छोटे पलों को महसूस करें। सुबह की चाय की खुशबू, पत्नी की मुस्कान, बच्चे की खिलखिलाहट, सुबह की धूप। यही है जीवन, यही है शांति। अगर हमने अभी को जीना सीख लिया तो हमने जीवन की सबसे बड़ी चाबी पाली। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के बाद अपनी ज़िंदगी के हर पल को धीरे धीरे महसूस करें। ये सब अब में ही मिलते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो बुक मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक अभी में जिए और अपने अस्तित्व की शक्ति को महसूस करें।